हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, लास्ट चैप्टर जो था अपना वो था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था वो चैप्टर। अब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अगर फर्स्ट जो पहले जो नंबरिंग थी उसके अकॉर्डिंग मीन्स आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग वो है चैप्टर नंबर 16। ठीक है, बट अभी आपका फर्स्ट चैप्टर हट गया था इसलिए वैसे ये आपका है चैप्टर नंबर 15। ओके, वैसे एनसीईआरटी अगर आप बुक में देखो अभी आपके पास जो बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 16 ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर 16 ही रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर में क्या है, कौन कौन से टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं इसके अंदर, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री यूज आती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वैसे ये चैप्टर जो है ना वो बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और अगर अब जो पैटर्न आया है अपना केमिस्ट्री के एग्जाम्स का या कि जो भी सब्जेक्ट है उनके एग्जाम का, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये चैप्टर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत टफ है। ठीक है, क्यों है टफ? क्योंकि इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा ड्रग्स के बारे में और मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो वहां पे आपको 1 वर्ड का जो क्वेश्चन आंसर है या एमसीक्यूज है उनके लिए आपको जो ड्रग्स है या जो मेडिसिन है उनकी नेम बहुत ज्यादा लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? वो बात की बात है, वो अपन जब अपनी प्रॉपर क्लासेस वगैरह होंगी तब अपन उसको जो आपके एमसीक्यूज टेस्ट पेपर्स लेके या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा के वो आपको सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हम लोगों को पता है कि हर तरफ से हम केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो जो ड्रग्स या मेडिसिन है उसमें भी केमिकल्स होते हैं। ठीक है, आप सुबह उठते टाइम जब आप जो आपका टूथपेस्ट यूज करते हो जो कि एक कोलाइडल सोल्यूशन है, वहां से लेके रात को जब आप सोते हो तब तक जितने भी आप मटेरियल यूज करते हो, जितने भी आप केमिकल्स यूज करते हो, जितने भी आप चीजें यूज करते हो, सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इवन हमारी बॉडी जो होती है उसमें भी आपको पता है कि क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनमें कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, कार्बन भरा पड़ा है अपनी बॉडी के अंदर, तो ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर क्या केमिकल्स होते हैं, उनका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? बहुत सारा सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ मेन जो टॉपिक्स है जहां अपनी केमिस्ट्री यूज आती है वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आपका जो डेली लाइफ में आप क्या चीजें यूज करते हो उसके बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, अभी तक आपने देखो रिएक्शंस वाले चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, रोज रोज एक ही टाइप की रिएक्शंस लर्न करनी है। ठीक है, रोज रोज वही एसिटाइलेशन, अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, अब उस टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। ठीक है, उसको अपन लास्ट में स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो पार्ट 2 है उसमें ये चैप्टर रह गया था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें देखो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे कि आप ऑलमोस्ट आधे डॉक्टर बन जाओगे आप। ठीक है, आधे डॉक्टर आप इसी में बन जाओगे, क्योंकि इसमें जितनी भी ड्रग्स और मेडिसिन है उनके सबके ग्रुप्स जो है, डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, लाइक एंटासिड्स क्या होते हैं, एसिडिटी में जो ड्रग्स यूज आते हैं। ठीक है, एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ड्रग हमारी बॉडी में जाते हैं तो किस टाइप से एक्शन करते हैं, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, वो पीडीएफ बना के भेज ही रहे हैं, तो वो आप डिक्टेट करोगे। ठीक है, नोट करोगे, नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, और वीडियोस और बुक के हेल्प से आप उसको आप उसको पढ़ोगे। क्लियर? ठीक है, अब देखो अपन कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ड्रग
क्या होते हैं, ड्रग किसको बोलते हैं, कितने टाइप के ड्रग्स होते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कब एक टाइम के बाद में हमारी बॉडी उन ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, इनएक्टिव हो जाते हैं, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड अपन पढ़ेंगे फूड मटेरियल जो होता है उसमें केमिकल्स कैसे यूज आते हैं, ठीक है। फूड जो मटेरियल्स है, लाइक यहाँ अपन पढ़ेंगे एक तो फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, ठीक है, कि फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, अब स्पॉइल कौन करते हैं, स्पॉइल करेंगे या तो फंगस स्पॉइल करेंगे या बैक्टीरिया स्पॉइल करेंगे, तो उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, उसको स्पॉइल नहीं होने दे सकते, वो अपन पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स में। फूड के अंदर एक तो ये काम हो गया, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे, देखो फूड जो होता है उसमें देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, बिस्किट्स, इनमें सब में जो शुगर यूज होती है वो अपनी नॉर्मल शुगर के कंपैरिजन में उसका जो स्वीटनिंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कौन कौन से केमिकल्स यूज आते हैं वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर। थर्ड अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि सोप एंड जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं उसमें केमिकल्स क्या होते हैं, सोप का क्या एक्शन होता है, कैसे सोप वर्क करती है, कैसे डिटर्जेंट वर्क करता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या उसका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक क्या पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें ड्रग्स की, ठीक है, तो ड्रग्स अपन फर्स्ट टॉपिक अपना यही स्टार्ट करेंगे, ड्रग, ठीक है। तो अगर अपन ड्रग्स की बात करें तो देखो फर्स्ट तो कई बच्चों के ड्रग दिमाग में आते ही ये आता होगा कि ड्रग मतलब हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, ये सारी चीजें, नहीं बेटा, ड्रग के भी देखो 2 मीनिंग होते हैं। ड्रग जो होता है ना वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो भी डिजीज है, ठीक है, उसको डायग्नोसिस करने में और उसको उसका जो ट्रीटमेंट करने में, और मीन्स जिनका यूजफुल इफेक्ट, अगर जैसे ड्रग जो होता है, ड्रग को मेडिसिन कब कहेंगे अपन, ठीक है, मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस क्या होता है, ड्रग क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब वो केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाकर अगर क्या कर रहे हैं, कुछ यूजफुल इफेक्ट उसका शो कर रहे हैं, ठीक है, मींस हमारी बॉडी में कोई डिजीज है या कुछ भी XYZ कोई भी इफेक्ट हो रहा है फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से, तो अगर हमारी बॉडी में वो फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से कुछ डिजीज या कुछ एबनॉर्मल कोई चीजें, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो अगर डेवलप हो रहे हैं, तो अगर हमने कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल्स जो यूज किए हैं वो हमारी बॉडी में जाके उस डिजीज को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं या उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यूजफुल है, मीन्स अपनी बॉडी के लिए क्या है, वो यूजफुल है, ठीक है, तब उनको अपन क्या बोलेंगे, मेडिसिन्स बोलेंगे, क्लियर। बट अगर वो अपने लिए हार्मफुल है, ठीक है, अगर वो अपने लिए हार्मफुल है, मीन्स लाइक ड्रग्स का क्या होता है कि ड्रग्स का एक सुटेबल अमाउंट जो होता है वो ही यूजफुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है वो बहुत ज्यादा खराब चीज नहीं है, ठीक है, वो सब बच्चे कहेंगे कि हमारी मैम ने कहा है कि अल्कोहल खराब चीज नहीं है, नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप देखोगे तो अल्कोहल बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, वो बहुत सारे कफ सिरप्स में यूज होता है, इवन बहुत सारी मेडिसिन जो होता है उसमें भी अल्कोहल यूज होता है, इवन एज ए सैनिटाइजर भी अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, मीन्स जितने भी ICU में जितने भी एपरेटस वगैरह होते हैं वो सारे अल्कोहल से वॉश करके ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो मीन्स वो बैक्टीरियाज को किल करने का वर्क कर रहा है, ठीक है, बट वो कब तक, जब उसका अपन स्मॉल अमाउंट यूज करें, ठीक है, तब तक वो किसकी तरह वर्क करेगा, मेडिसिन की तरह वर्क करेगा। बट अगर हमने उसको ज्यादा अमाउंट में लिया तब वो अपनी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, बिकॉज वो अपनी बॉडी में क्या कर रहा है,
साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब वो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है, लंग्स पे भी हो सकता है, लीवर पे भी हो सकता है, किडनी पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो तो मीन्स अब उसका क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट हो गया, ठीक है। जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते थे कि ये ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, ये ड्रग्स की वजह से ऐसा हो रहा है, बट ड्रग्स इज नॉट अ सुटेबल वर्ड। ड्रग्स मीन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है, अगर वो हमारी बॉडी में जाके कुछ यूजफुल जो वर्क है या उसको डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उस डिजीज को फिनिश कर रहे हैं, उसको कम करने का काम कर रहे हैं, उसको हटाने का काम कर रहे हैं, तो उसको अपन मेडिसिन बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन बात करें कीमोथेरेपी की, ठीक है, तो केमिकल्स जो होते हैं, देखो फर्स्ट अपन ने पढ़ा ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। ड्रग्स के बाद में अपन ने पढ़ा कि मेडिसिन क्या होती हैं, ठीक है। अब मेडिसिन के बाद में अपन देखो एक वर्ड और देखेंगे ये, ओके। तो हमने बात की ड्रग्स के बारे में और मेडिसिन के बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक टर्म है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मीनिंग क्या होता है बेटा, व्हेन वी यूज केमिकल्स, ठीक है। अगर हम कोई भी थेरेपी के लिए या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए अगर अपन क्या यूज करते हैं, केमिकल्स अगर यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कीमोथेरेपी। क्लियर है, ठीक है। ड्रग्स केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर डायग्नोसिस, उसके प्रिवेंशन एंड क्योर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर उनका यूजफुल इफेक्ट है तो उनको मेडिसिन कहेंगे, और अगर हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर रहे हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी, ठीक है। तो यहाँ अपन ने कुछ वर्ड्स देखे हैं जो अपने यूज आएंगे, जिनपे कुछ ना कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं वो पूछी जाती है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड जो टॉपिक है या सेकंड पॉइंट है, वो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स को कितने टाइप से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्लासिफिकेशन है बेटा, पहले सुन लो चारों क्लासिफिकेशन, फिर अपन 1 बाय 1 एक एक की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्मेकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो किसके लिए यूजफुल होता है, डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। अभी बात करेंगे अपन कैसे यूजफुल होता है वो डॉक्टर्स के लिए। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ठीक है, मींस ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, मींस ड्रग जो है वो किस टाइप से एक्शन कर रहा है, उस ड्रग का एक्शन कैसे है, ठीक है। एंड फोर्थ जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, मींस जो ड्रग जा रहा है हमारी बॉडी में तो उसका टारगेट क्या है, वो कहाँ जाके अटैक कर रहा है। क्लियर, ठीक है। 1 बाय 1 अपन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट जो है, देखो बेटा ध्यान से सुनना, अभी तक अपन ने ओनली 3 डेफिनेशंस पढ़ी है, ठीक है। ड्रग्स क्या होते हैं, मेडिसिन्स क्या होती हैं और कीमोथेरेपी क्या होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, फिर से लर्न कर लो, बहुत इजी चैप्टर है ये। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दोबारा बैठ के ये चैप्टर पढ़ना पड़े और उसके बाद में उसको लर्न करना पड़े, उसको मगअप करना पड़े, रटना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग बहुत ही अच्छे से फ्रेश माइंड से अगर इन वीडियोस को देख लोगे तो उसमें वो सारी चीजें हैं जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उनकी तरह आपकी इसकी रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा लर्न करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत इजी टर्म्स हैं इस चैप्टर में और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है
ये किसके लिए किया जाता है, किसकी हेल्प करता है, ये डॉक्टर्स की हेल्प करता है। ठीक है, डॉक्टर्स की हेल्प कैसे करता है, देखो डिफरेंट कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं, ये देखो आपने सुना होगा बहुत बार कि कोई भी आपको जैसे फीवर वगैरह होता है, ठीक है, तो फीवर के साथ आपको देखा होगा आपने कि जनरली अगर अपन घर पे अपने फीवर होता है, मान लो अपने फीवर हुआ तो अपन ने क्या किया, नॉर्मली पैरासिटामोल ले ली। ठीक है, बट वही अगर फीवर के लिए अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पैरासिटामोल तो देगा ही देगा, पैरासिटामोल सॉल्ट की कुछ ना कुछ टैबलेट तो देगा ही देगा। ठीक है, बट उसके साथ में क्या करेगा, आपको कुछ और मेडिसिन भी देगा। ठीक है, अब वो और मेडिसिन आप देखोगे उनमें पैरासिटामोल सॉल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों में फर्क क्या है, जो अपन ने नॉर्मली घर पे मेडिसिन ली और जो डॉक्टर देगा उसमें क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस ये है, हमने जो घर पे ली है मेडिसिन, ठीक है, हमने जो अपने खुद के दिमाग से लिए कि भाई फीवर हो रहा है, तो फीवर हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं। तो पैरासिटामोल जो ड्रग है वो है एंटी पायरेटिक ड्रग। एंटी पायरेटिक ड्रग क्या होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा पैरासिटामोल आप जब भी लोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपको लगेगा मेरा फीवर उतर गया। ठीक है, बिकॉज आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, बिकॉज ये एंटी पायरेटिक ड्रग है। ध्यान रखना, हर एक वर्ड जो आ रहा है ना उसको याद रखने की कोशिश करना कि एंटी पायरेटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटी पायरेटिक ड्रग्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर को कम किया, ठीक है, बट उसने जिस बैक्टीरिया या अब देखो सिंपल सी बात है, सब बच्चों को पता होगा कि फीवर होता क्यों है। ठीक है, अब फीवर दो टाइप से हो सकता है। ठीक है, या तो अगर वायरल फीवर हो रहा है उसमें तो क्या होता है कि किसी वायरस की वजह से वो फीवर हुआ है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में, और कुछ टाइम क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज का नंबर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया ज्यादा कैसे आए, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया कहाँ से आए। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आए आपकी डेली लाइफ से। ठीक है, आपने खाना खाया, खाने से पहले आपने हैंड वॉश नहीं किए तो आपके हैंड में जितने भी बैक्टीरिया थे वो आपके फूड के साथ आपके बॉडी में एंटर कर दिए। ठीक है, आप डिफरेंट जितने भी आप एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, आपने जो भी हाथ मुंह नाक जहां पे भी आपने आप डेली लाइफ में आप यूज करते हो, तो जितने भी आप जिन भी बैक्टीरियाज के कांटेक्ट में आते हो वो सारे बैक्टीरिया कहाँ जा रहे हैं, आपकी बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बॉडी क्या चाहती है, आपकी बॉडी चाहती है कि वो बैक्टीरिया क्या हो, हमारी बॉडी से बाहर निकले। ठीक है, या उन बैक्टीरिया को किल करना चाहती है। ठीक है, मारना चाहती है, फिनिश करना चाहती है। तो अब इसके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी के पास दो काम है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि उस टेम्परेचर की वजह से वो बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो तो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरियाज होंगे उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से वो किल हो जाएंगे। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे आएंगे, अब आपने देखा होगा जब भी हमें फीवर होता है तो उसके बाद में जैसे ही वो फीवर उतरता है, डाउन आता है वो फीवर, तो वहां उस टाइम अपने क्या होती है, स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो वो जो स्वेटिंग है, ठीक है, उसकी वजह से स्वेट जो है उसके थ्रू क्या होगा, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी से बाहर आएंगे। क्लियर, इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, इससे भी हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो किल हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है, ये जो कैटेगरी है ड्रग्स की, एंटी पायरेटिक ड्रग्स, ये क्या कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेडिसिन जब अपन लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज कर देगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा फीवर उतर चुका है। ठीक है, बट आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद में वो फिर से फीवर आ जाता है। ठीक है,
और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, एंटीपायरेटिक ड्रग्स के साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी देगा। मीन्स जिस वजह से, जिस रीजन से वो जो आपका फीवर है वो आपको हुआ है, जिन बैक्टीरियाज की वजह से हुआ है या जिन वायरस की वजह से हुआ है, उन बैक्टीरियाज को किल करने का वर्क कौन करेगा, एंटीबायोटिक्स करेंगे। क्लियर, ठीक है, समझ आई बात। तो जैसे एंटीबायोटिक्स हुए, एंटीपायरेटिक हुए, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेन किलर मेडिसिन होती है जिनको एनालिसिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे कैटेगरी अभी अपन पढ़ेंगे। तो एनालिसिक्स होते हैं जो पेन को कम करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक होते हैं, वो भी बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटीसेप्टिक बॉडी के बाहर बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये जो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट है, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट यूजफुल होता है डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ड्रग्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं और उनको मेडिसिन के बारे में बताने में या फिर जो उनकी स्टडी करने के लिए उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। लाइक एंटीपायरेटिक ड्रग है तो वो बॉडी टेम्परेचर को कम करेंगे, एंटीबायोटिक्स है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं। एनालिसिक्स है तो वो क्या कर रहे हैं, पेन को कम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं तो वो फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को, ग्रोथ को, ठीक है, उसको कम कर रहे हैं। तो ये किसके लिए यूजफुल है, ये क्लासिफिकेशन किसके लिए किया हुआ है, डॉक्टर्स के लिए किया हुआ है, ताकि वो किसी भी डिजीज को बहुत इजीली उसका डायग्नोसिस कर सके और डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कर सके इन ड्रग्स की हेल्प से। क्लियर है, समझ आ गया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड देखो, सेकंड क्लासिफिकेशन जो होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको सिंपल सा है ये, तो इस क्लासिफिकेशन में मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, आपको पता है कि डिफरेंट जो कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर सबका कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे सल्फोनेमाइड, ठीक है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस अगर आप करते जाओ, अब सल्फोनेमाइड्स के अंदर अगर आर ग्रुप चेंज हो गया, जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वैसे एक ड्रग्स होते हैं सल्फोनेमाइड्स, तो उसमें अगर आर ग्रुप चेंज हो गया तो वो उसी कैटेगरी की डिजीज को ट्रीटमेंट में यूज आएंगे, बट उनमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर जो चेंज है उसकी वजह से उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। लाइक जैसे सिट्रिजिन होती है जो कोल्ड में यूज की जाती है, ठीक है, तो उसका जो कंपोजिशन है, अब उससे हाई डोज की जो सिट्रिजिन होगी उसके अंदर थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगा, बट वो क्या करेंगे, उनका जो ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर होगा या उनका जो कंपोजिशन होगा, उनका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें माइनर चेंज आएगा, बट उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे या उनका जो मेन स्ट्रक्चर है वो उनका उस कैटेगरी के ड्रग्स का क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, ठीक है। ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इन पे कोई ना तो बड़ा क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, ना ही कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, बट इंट्रोडक्शन है कि हाँ वे ड्रग को इस कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसलिए अपन इनको जनरली इनकी स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। थर्ड देखो, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। देखो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब देखो ड्रग एक्शन मीन्स ड्रग का क्या एक्शन है, वो हमारी बॉडी में जाके क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में जाके, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक फैक्टर होता है हिस्टेमाइन, ठीक है। ये जो हिस्टेमाइन होता है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, आप ये मान सकते हो लाइक जैसे इम्यून सिस्टम है, ठीक है।
हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो नॉर्मल जो कोल्ड है या कफिंग है या फीवर है या एलर्जी वगैरह है, ये जनरली हमें इफेक्ट नहीं करेंगी अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ठीक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे हुआ ये आपको पता है। इम्यून सिस्टम होता है आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है, आप कितने हाइजेनिक हैं, आप कैसे फूड मटेरियल गेन कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह सबका अमाउंट प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, ये सबको पता है, ये जो बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्टेमाइन है ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में क्या क्रिएट कर रहा है, जो एलर्जी है, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो एलर्जी होती है हमें जिस वजह से होती है वो इसकी वजह से होती है, हिस्टेमाइन की वजह से होती है। ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम है, ठीक है, लाइक ये आपका एंजाइम है, ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये है इसकी एक्टिव साइट। ठीक है, अब क्या हुआ, हम किसी डस्ट के कांटेक्ट में आए, ठीक है, हम बाहर गए, डस्ट हो रही है, किसी बहुत सारे लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हिस्टेमाइन्स है, ठीक है, अब वो जो ड्रग है जो डस्ट है, हम जैसे उसके कांटेक्ट में आए, ये हिस्टेमाइन क्या करेगा, इस एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये हिस्टेमाइन एक्टिव साइट पे अटैच होगा वैसे ही क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको स्नीजिंग, कफिंग, एलर्जी, किसी भी टाइप की एलर्जी हो, वो कुछ भी हो, XYZ कोई भी टाइप की एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो लाइक स्किन के अंदर कुछ इचिंग होना या स्किन में कुछ कलर चेंज हो जाना, ठीक है, तो वो कुछ भी जो एलर्जी है वो वहां पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी वजह से वो क्रिएट हुई, हिस्टेमाइन की वजह से। ठीक है, अब हिस्टेमाइन को किसने क्या किया, स्टार्ट किसने किया, इसको इनिशिएट किसने किया, इनिशिएट किया फॉरेन फैक्टर्स ने। अब वो फॉरेन फैक्टर क्या हो सकते हैं, वो डस्ट भी हो सकती है, वो पॉलन ग्रेन्स भी हो सकती है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लाइमेट में चेंज आता है वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, उस फॉरेन पार्टिकल की वजह से ये हिस्टेमाइन क्या हो गया बेटा, इनिशिएट हो गया। ये हिस्टेमाइन जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हो गया और हमारी बॉडी ने उसके लिए रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बात आई ड्रग एक्शन की। अब अपने पास मेडिसिन है एंटी हिस्टेमाइन। ठीक है, अब एंटी हिस्टेमाइन मेडिसिन अपन ने जैसे ही ली, अब वो मेडिसिन है, मान लो एंटी हिस्टेमाइन जो मेडिसिन ली उसका भी यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो हिस्टेमाइन है उनका भी यही स्ट्रक्चर है। अब ये मेडिसिन क्या करेगा, ये ड्रग क्या करेगा, ये इसको यहाँ अटैच होने नहीं देगा, ये खुद इस पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इसको नहीं अटैच होने दे रहा, ये खुद इस पे अटैच हो रहा है, मीन्स इसके जो एडिशन है इसको स्टॉप कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, और इसको इनहिबिट करने की वजह से अब क्या होगा, जो फंक्शंस या जो डिजीज या जो भी एलर्जी वगैरह है ये हिस्टेमाइन क्रिएट कर रहा था, ये एंटी हिस्टेमाइन ड्रग क्या करेंगे, अब उसको रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्लियर, तो ये बात हुई ड्रग एक्शन की। मीन्स ये जो ड्रग्स हैं ये किस तरह से एक्शन करते हैं। क्लियर, अब एंटीपायरेटिक होंगे तो कैसे एक्शन करेंगे, एंटीबायोटिक कैसे एक्शन करेंगे, ये सब अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्लियर, चलो अब देखो नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो टारगेट मॉलिक्यूल जो होगा उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होगा। देखो आपको पता है अभी थोड़े दिनों पहले ही अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, यस, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के ग्रोथ, मेंटेनेंस, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, पूरा चैप्टर अपन बहुत आराम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन बायोमॉलिक्यूल्स में अपन ने देखा था प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। इनके अलावा फैट भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी की। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मीन्स ड्रग का टारगेट कौन है, ड्रग कहाँ जाकर अटैक करेगा, उसका टारगेट क्या है। उसका टारगेट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है, क्या है, ठीक है। तो उसको अपन जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। मीन्स जो आपका ड्रग है, जो आपने ड्रग लिया है, जो आपने मेडिसिन ली है, वो कहाँ जाके अटैक कर रहा है, कौन से टारगेट पे जाके, कौन से बायोमोलिक्यूल पे जाके अटैक कर रहा है। तो ये होगा फोर्थ इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर से देख लो, जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का वो कितने टाइप का है, 4 टाइप्स का है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। ये किसके लिए यूजफुल था, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग्स का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर वाले जो ड्रग्स होते हैं वो सिमिलर डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए यूज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, मीन्स ड्रग एक्शन कैसे कर रहा है, कैसे वो अपनी बॉडी में जाके वो जो डिजीज है उसको कैसे स्टॉप कर रहा है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, मीन्स जो ड्रग है वो कौन से टारगेट पे जाके अटैच हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, किस पे जाके वो अटैच हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंजाइम और ड्रग कैसे इंटरेक्शन करेंगे और कैसे वो इफेक्ट करेंगे हमारी बॉडी पे, वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।